कि 2020 में वो जालौर ज़िले के थाने में गिरफ्तार हुआ था 379 के मुकदमे में। उसका चालान होके जालौर में न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इस दरमियान ये परिवादी या इस यूडीसी से मिला, सैतानाराम यूडीसी से, तो करीब साल भर से परिवादी इसके संपर्क में था। ये बार बार उस परिवादी को कहता था कभी यदि तू मेरे को पैसे दे तो मैं तुम्हारा केस ख़त्म करा दूं, मेरी ऊपर कहीं सेटिंग है। इस सेटिंग के नाम पे वो बार बार उस परिवादी से कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 2,000 ऐसे पैसे मांगता रहा। तो 3-4 बार पैसे लेने के बाद परिवादी को जब समझ में आया कि यार ये काम तो करेगा कि नहीं करेगा, मेरे से ठगी करके पैसे ले रहा है, तो जब किसी के मार्फत एसीडी के संपर्क में आया तो कल इसने इस परिवादी से 5,000 रुपये और लिए। आज इसको 18,000 रुपये की और डिमांड थी कि अब भाई 18,000 मेरे को और देने हैं। तो वेरिफिकेशन कल हमने सत्यापन कराया। सत्यापन के अंदर ये बात सही पाई गई कि भाई पैसे मांग रहा है और कलेक्ट्रेट का यूडीसी है। तो उस रिश्वत राशि का सत्यापन कन्फर्म होने के बाद में आज इसको 18,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये कलेक्ट एडीएम कोर्ट अपने बालोतरा से, और शिकायत है जबर सिंह राजपुरोहित है। ये गांव है कट्टियानी, क्या गांव है, इटवाया, सिवाना थाने में इटवाया गांव है। इटवाया का रहने वाला जबर सिंह राजपुरोहित है। उसको ये 2 काम बता रहा था। एक काम तो था कोई डोली की ज़मीन है 100 बीघा, उस ज़मीन का ये अलॉटमेंट के नाम से ये अलग अलग किस्तों में बात कर रहा था। कल जब सत्यापन कराया तो उस सत्यापन में ये आया कि मैं डोली की ज़मीन तेरे नाम से अलॉट करा दूंगा, यदि तू नहीं लेगा तो मैं किसी दूसरे को करा दूंगा, ठीक है। और दूसरा ये कोई जालौर ज़िले का मुकदमा था, उस मुकदमे को कि मैं तुम्हारा कोर्ट में जो चालान पेशियाँ आ रही है उसको ख़त्म करा दूंगा, इस नाम से पैसे दिए। इसमें ऑन स्पॉट का मतलब ये है कि भाई नज़दीकतम जहाँ सार्वजनिक, अब रोड पे तो आप मौके पे कैसे कार्रवाई करोगे। हाँ, बीएनएस का प्रावधान का मतलब ये नहीं है कि भाई वहाँ भी लॉ ये कहता है कि भाई नज़दीकतम आपको कोई भी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो जो आपके मौतवीर सुरक्षा स्वतंत्र गवाह है उनके सामने वो कार्रवाई ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मौके पे कार्रवाई का अर्थ ये है कि उसमें कोई मिली भगत या कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता को बढ़ाए रखते हुए आप लॉ एंड ऑर्डर या कोई परिस्थितियाँ आपकी ऐसी है तो पास में नज़दीकतम कोई भी जगह होती है तो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। जो जांच में क्या सामने आया सर, जो आरोपी है कहाँ मूल पदस्थापित है? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि ये डेपुटेड पोस्टेड है ना। ये अभी तक हमारे पास जो जीती जानकारी है, ये कलेक्ट्री बालोतरा के अंदर पदस्थापित है और रिसीव डिस्पैच का काम कर रहा है, यूडीसी के पद पे है। और आगे की तफ्तीश से पता लगेगा वो इतनी तफ्तीश हुई है नहीं है। जो परिवादी ने जो हमारे को जानकारी दी है उस परिवादी की जानकारी के अनुसार है। क्या आरोपी ने इस प्रकार की ठगी के मामले में है? ये परिवादी के अलावा और कोई भी पीड़ित सामने आया? हाँ, परिवादी के का कहना है कि भाई मेरे गांव में और भी कई लोगों के साथ में इसने इस टाइप से राशि लेके ली है, लेकिन वो तफ्तीश का विषय है। जब तफ्तीश होकर कन्फर्म होगा तब आपको पूरी डिटेल देंगे।